नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 साइंस का, ठीक है, विज्ञान का मोस्ट इम्पॉर्टेंट वायरल क्वेश्चन, ठीक है, जिसके एग्जाम में आने की बहुत ही संभावना है, ठीक है। तो आपको एक भी स्किप नहीं करना, वीडियो को पूरा फुल वॉच करना है एकदम शुरू से लेकर अंतिम तक, ठीक है, और सभी क्वेश्चन को एकदम अटेम्प्ट करना है, ठीक है। और सबसे बेहतर ये होगा कि आप पहले वीडियो को पॉज कर लीजिए और अपने से खुद से, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है, आप पहले इसको मार लीजिए, ठीक है। इससे आपको समझ में आएगा कि मेरा तैयारी का लेवल कितना अच्छा है, ठीक है, और आप कितना पानी में हो ये पता चलेगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, ठीक है, उच्च कोटि का पॉलिश किया हुआ कांच का पृष्ठ कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन दिया गया है कांच का स्लैब, लेंस, दर्पण और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले आप उस ऑप्शन को छांटिए जो नहीं होगा, ठीक है। ये सबसे पहला काम करना आपको, ठीक है। तो देखिए कांच का स्लैब तो हो नहीं सकता, ठीक है, ये कट हो गया। लेंस अभी आपका नहीं होगा, ठीक है। लेंस क्यों नहीं होगा? क्योंकि लेंस का दोनों सतह क्या होता है, परावर्तक होता है, ठीक है, पॉलिश किया हुआ नहीं होता है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो ये कट गया। दर्पण बचा आपका दर्पण, ठीक है। दर्पण में क्या होता है आपका, एक सतह कैसा होता है, परावर्तक होता है, और सेकंड जो आपका सतह होता है वो कैसा होता है, पॉलिश किया होता है, ठीक है ना। आपका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन सी जाएगा, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, ठीक है, 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के फोकस पर एक वस्तु रखा गया है, तो प्रतिबिंब के दर्पण से दूरी कितनी होगी आपको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया क्या गया है, दिया गया है आपका f बराबर +30 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपको यहाँ पता है v इक्वल टू अनंत होगा, ठीक है, इन्फिनिटी होगा, क्योंकि अवतल दर्पण के फोकस पर वस्तु रखा गया है, तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो अनंत पे बनेगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो आपको यहाँ पर क्या निकालना है, u आपको निकालना है, ठीक है, u कितना होगा, ठीक है ना। अब हम अप्लाई करेंगे दर्पण सूत्र, ठीक है। तो 1/f बराबर होता है 1/u प्लस 1/v होता है, ठीक है। तो 1/30 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 1/u प्लस 1/∞, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्व करने पर, ठीक है, इसको सॉल्व करने पर क्या होगा, हम लोग का u जो आपका आएगा, ठीक है, वो आपका इन्फिनिटी ही आने वाला, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, हम लोग का अनंत होगा, है ना। अब आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगी, ठीक है। तो अवतल लेंस की क्षमता कितनी होती है, P बराबर आपका होता है 1/f, ठीक है, और ये मीटर में होना चाहिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ आपका हो जाएगा 1, ठीक है, और f आपका दिया गया है 20 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज करने के लिए 100 से भाग लगाना पड़ेगा, तो आपका 20 से का 20 हो जाएगा, 20 × 100 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आएगा 1/5 आएगा, ठीक है। तो इसका आगे हो जाएगा 1, ठीक है, यहाँ 1 हो जाएगा, ऊपर जाएगा 5, नीचे 1 आएगा, तो इसका आएगा 5, ठीक है। और चूंकि ये अवतल लेंस में है, इसका साइन क्या लगेगा, नेगेटिव लगेगा, तो इसका आंसर क्या होगा हम लोग का 5 डायऑप्टर, ठीक है, -5 डायऑप्टर लगेगा, ऑप्शन डी आपका सही जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, ठीक है, अवतल लेंस में आवर्धन बराबर होता है, ठीक है। अवतल लेंस में जो आवर्धन कितना होता है, v/u होता है, ठीक है, v/u होता है, ठीक है ना। इसका आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का, ऑप्शन बी सही जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, नेत्र गोलक लंबा होने से, ठीक है, कौन सा दृष्टिदोष उत्पन्न होता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, निकट दृष्टिदोष, ठीक है। आगे देखिएगा, तीव्र प्रकाश में, ठीक है, तीव्र प्रकाश में, तेज प्रकाश में पुतली की आकृति हो जाती है छोटी, है ना। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, निम्न में से कौन सा मात्रक, ठीक है, एम्पियर ए के बराबर है, ठीक है। तो एम्पियर किसके मात्रक होता है, धारा मात्रक होता है, ठीक है। और धारा कितना होता है, I बराबर आपका होता है Q/T होता है, ठीक है, Q/T होता है। Q का मात्रक होता है, ठीक है, कूलम, है ना, और T का मात्रक होता है सेकंड, है ना, ध्यान दीजिएगा। इसका क्या हो गया, कूलम पर सेकंड, ठीक है, कूलम पर सेकंड आपका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है, यदि 1 कूलम के 10 प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित हो तो उनका परिणामी प्रतिरोध कितना होगा, ठीक है। तो देखिए इसका होगा आपका समांतर क्रम कितना होता है, 1/r होता है, ठीक है ना, बराबर 1/r1 प्लस 1/r2, ऐसे आपका कितना होगा 10 तक जाएगा, ठीक है, ऐसे 10 तक जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे, तो इसका आपका होगा 1/r, ठीक है, इक्वल टू 1/1 हो जाएगा, इस प्रकार से पूरा 10 तक जाएगा, ठीक है, ऐसे पूरा आपका 10 तक पहुँचेगा, है ना, ध्यान दीजिएगा 10 तक जाएगा, ठीक है, 10 तक जाएगा, है ना। तो ये आपका आ जाएगा 1/r, ठीक है, यहाँ आपका 1 ही जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ आपका बन जाएगा 1 + 1 करते हुए पूरा 10 जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से आपका 10 तक जाएगा, है ना, 10 तक जाएगा।
तो ये आपका आ जाएगा 1/r, ठीक है, बराबर यहाँ आपका 10 आएगा, यहाँ आपका 1 आएगा, ठीक है। तो आपको r निकालना है ना, तो r कितना हो जाएगा आपका 10 आएगा, ठीक है, r कितना आएगा 10, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन आपका सी सही जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक क्षैतिज सीधी तार में धारा की दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर है, ठीक है, और तार की ठीक नीचे स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी होगी। तो ये आपका उत्तर से दक्षिण की ओर होगी, ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पृथ्वी में, ठीक है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है, तो आपका सूर्य होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट बनाएगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये आपका विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो आपको देखिएगा जिंक जो होता है काफ़ी रिएक्टिव होता है कॉपर की तुलना में, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेगा, ये कॉपर को हटा देगा। आप यहाँ देख सकते हैं कॉपर यहाँ हट चुका है और जिंक जो है ना सल्फेट से जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका होता है विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चांदी के ऊपर, ठीक है, काली परत का चढ़ना कहलाता है संक्षारण, ठीक है। आगे देखिए, अम्ल के जलीय विलयन में निम्न में से कौन सा उत्पन्न होता है, तो ये आपका आता है हाइड्रोजन आयन, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र कैसा होता है, ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। आपका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु, ठीक है, सर्वाधिक तन्य होती है, तो ये आपका जाएगा सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है, धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम कौन सा है, ठीक है। देखिए सबसे अधिक आपका होता है सोडियम, ठीक है, सोडियम के बाद होता है आपका मैग्नीशियम, ठीक है, और इसके बाद होता है आपका जिंक, ठीक है, जिंक होता है, इसके बाद आपका कॉपर आता है, ठीक है, इसके बाद आपका कॉपर आता है। तो आपका सही क्रम कौन सा होगा, आप यहाँ चेक कर सकते हैं, सोडियम, ठीक है, फिर मैग्नीशियम, फिर जिंक, कॉपर, यानी कि ऑप्शन आपका डी सही जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, ठीक है। देखिए कार्बन का आपका होता है 6, ठीक है, तो इसका होगा 2 और 4, ठीक है। तो इसकी जो संयोजकता होगी वो आपका 4 होगी, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम को क्या कहते हैं, साबुन बोलते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, सिलिकॉन, ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है, ठीक है। तो सिलिकॉन आपका होता है कितना, 14, ठीक है। तो इसका आपका हो जाएगा 2, 8 और 4, इसमें आपको क्या करना है 10 ऐड करना, ठीक है, 10 + 4 कितना हो जाएगा 14, ठीक है। तो ग्रुप इसका हो जाएगा 14, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त 2 में, ठीक है, कितने तत्व होते हैं, तो आपका 8 तत्व होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है, विषम पोषी जीव अपनी उत्तरजीविता के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आश्रित रहते हैं किस पे, हरे स्वपोषी पौधों पर, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, पौधों के वायवीय भागों से, ठीक है, जल के वाष्प के रूप में क्रिया कहलाती है वाष्पोत्सर्जन, ठीक है, ऑप्शन आपका डी सही जाएगा। आगे देखिए, 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या बोलते हैं, इसके सिनेप्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिनेप्स, ठीक है। अगला सवाल देखिए, ठीक है, मानव में, ठीक है, बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र कौन सा है, ठीक है। ऑप्शन आपका ए दिया गया है सेरेब्रम, ठीक है, ऑप्शन यहाँ का गलती लिखा गया है, ठीक है, सेरेब्रम होगा, ठीक है, सेरेब्रम है ना, ये आपका ऑप्शन है, ठीक है। ऑप्शन बी आपका है सेरेबेलम, ठीक है, ऑप्शन सी आपका है स्पाइनल कॉर्ड, ऑप्शन डी आपका है हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सेरेब्रम होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, अंडाणु निषेचित होता है, ठीक है, अंडाणु निषेचित होता है किसमें, फेलोपियन नलिका में होता है, ठीक है, ऑप्शन आपका डी सही जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अवशेषी अंग का उदाहरण है, ठीक है, कर्णपलों की पेशियां ये भी है, ठीक है, पुच्छ कोशिका कशेरुकाएं भी है, और निषेचक पटल यानी कि सभी इसका है, ठीक है ना, ऑप्शन आपका डी सही जाएगा। उसके बाद देखिए, किसी जीव के विशेषक पर किसका प्रभाव पड़ता है, ठीक है, केवल पैतृक डीएनए का, केवल मातृक डीएनए का, बल्कि इसका आंसर क्या होगा, ए और बी दोनों का होता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल देखिए, ओजोन परत का अवक्षय करता कौन है, सीएफसी करता है, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन करता है, ठीक है।
अगला सवाल देखिएगा, विश्व में सबसे तेजी के साथ घटता जा रहा प्राकृतिक संसाधन कौन सा है? तो आपका आंसर आएगा जल। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सेक्शन बी में। ठीक है, 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय? ठीक है, इन सभी क्वेश्चन आपको आंसर ढूंढना है। ठीक है, जिसका नहीं आता है आपको कमेंट करना है, मैं आपको इसका जवाब दूंगा। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, अवक्षेपण अभिक्रिया से क्या समझते हैं? ठीक है, इसका थर्ड क्वेश्चन देखिए, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है? ठीक है, आगे देखिएगा, मानव विश्लेषण के कोई 2 कार्य आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, बाहरी आघातों से मस्तिष्क की सुरक्षा कैसी होती है? ठीक है, वन जैव विविधता के विशिष्ट स्थल है कैसे? ठीक है, आगे देखिए, ओजोन परत के अवक्षय से क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं? ठीक है, अब आगे देखिएगा खंड सी। ठीक है, 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन देखिए, 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बीम, ठीक है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। ठीक है ना, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात करना आपको। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, अवतल दर्पण के 3 प्रमुख उपयोग लिखना है आपको। ठीक है, तारे टिमटिमाते हैं, ग्रह नहीं। ठीक है, क्यों? अगला सवाल देखिएगा, निम्न समीकरणों को संतुलित कर लिखिए। ठीक है, व्यंजक चूर्ण किस प्रकार बनाया जाता है? इसके 2 उपयोग लिखिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आगे देखिए, मेंडलीव की आवर्त सारणी तथा आधुनिक आवर्त सारणी में अंतर क्या है? ठीक है, बताना है आपको। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, प्रतिवर्ती क्रिया एवं प्रतिवर्ती चाप में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, कायिक प्रवर्धन क्या है? ठीक है, इसकी क्या सीमाएं हैं? ठीक है ना, अब आगे देखिए खंड डी। ठीक है, 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन। ठीक है ना, इसमें पहला क्वेश्चन देखिएगा, ओम का नियम लिखिए और इसका प्रायोगिक कीजिए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, विद्युत मोटर क्या है? इसकी कार्यविधि का सचित्र वर्णन करें। ठीक है ना, आगे देखिएगा, एक यौगिक AB के बनने में एक का प्रत्येक परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, जबकि B के प्रत्येक परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है। यौगिक AB में बंधन की प्रकृति बताएं तथा इसके 4 गुणों को लिखिए। ठीक है, उसके बाद देखिए, निम्न यौगिकों का संरचना सूत्र लिखिए। ठीक है, ब्रोमोपेंटेन, मेथेनल, प्रोपाइन, बेंजीन, प्रोपनोइक अम्ल। ठीक है, उसके बाद देखिए, प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा दीजिए, प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में संक्षेप में व्याख्या कीजिए। ठीक है, और आगे क्वेश्चन है, लिंग निर्धारण किसे कहते हैं? लिंग निर्धारण में पर्यावरण की क्या भूमिका होती है, समझाएं। ठीक है।